हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे की क्लास परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने बच्चे के साथ उनके स्टडी में, बट जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिल पाता। बच्चे की जो परफॉर्मेंस है पुअर रह जाती है, बच्चे के जो मार्क्स हैं वो नहीं आ पाते जितने कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आपकी 100% कोशिश करने के बाद भी बच्चा पुअर परफॉर्मेंस देता है, उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आ पाता, तो कहाँ हम मिस्टेक करते हैं। देखिए, बीइंग अ मदर, मेरी डॉटर अभी फर्स्ट क्लास में है। मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ हार्ड वर्किंग करती हूँ उसकी स्टडी में। जब भी उसको क्लास से जो भी असाइनमेंट मिलते हैं, जो भी उसका क्लास वर्क होता है, होमवर्क होता है, सारी चीज़ें मैं कराती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है अपने बच्चे के साथ कि सब कुछ कराने के बाद भी जब रिज़ल्ट आता था, जब उसकी एग्ज़ाम कॉपी मैं देखती थी पेरेंट्स मीटिंग में, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी, क्योंकि जो मेरे बच्चे को आता है वो वहाँ एग्ज़ाम में वो नहीं कर पा रही है और उसके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती थी, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं अपने बच्चे को सारा लर्न करा रही हूँ, सारा लर्न कर रही है, बट वहाँ पर वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पा रही है। तो कुछ बेसिक सी जो मैं मिस्टेक करती थी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हो सकता है कि आप भी वही फेस कर रही हूँ, या हो सकता है आप भी अपने बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर कराते हो लेकिन वो एग्ज़ाम में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो देखिए, अब जो मैंने अपनी बेबी के साथ शेड्यूल सेट किया है और जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि कहाँ मैं गलती कर रही थी, और कुछ एक्टिविटीज़, कुछ शेड्यूल मैंने अपने बच्चे के साथ भी सेट किया है, तो जिसकी वजह से जो गलतियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से बच्ची की जो परफॉर्मेंस पुअर हो रही थी, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आई होप आने वाले टाइम में उसकी जो परफॉर्मेंस होगी बेस्ट होगी। हर पेरेंट्स, हर मॉमीज़ की यही इच्छा होती है कि जो उनके बच्चे हैं वो क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दें, उनकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, उनकी लर्निंग स्किल अच्छी हो, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई होप आपको ये टिप्स हेल्प करेंगी यदि आप भी इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करना स्टार्ट किया कि जो बच्चे का जो स्लीपिंग टाइम है, यानी सोने का टाइम, वो मैंने सेट किया, जिससे कि अगर मैं अपने बच्चे को जल्दी सुबह उठाती भी हूँ तो उसे उठने में प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए कम से कम आपको 1 महीने का टाइम लेना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए, हम खुद बड़े हैं, हम वो चीज़ हम भी नहीं फॉलो कर पाते, सुबह जल्दी जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो छोटे बच्चे के साथ तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप क्या करेंगे कि अपने बच्चे को इतनी नींद दीजिए कि जिससे कि आप जब अपने बच्चे को जल्दी अर्ली मॉर्निंग में उठा रहे हो तो वो फ्रेश फील करे, उसको स्लीपी या ड्राउजीनेस ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। दिन में 1-2 घंटे की नींद दे दीजिए और रात में आप जल्दी सुला दीजिए। 10 बजे तक आप अपने बच्चे को बिल्कुल बेड टाइम दे दीजिए, तो सुबह बच्चा आराम से उठ जाएगा। और आपको क्या करना है, देखिए, मैंने भी यही किया, अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा जल्दी उठाना स्टार्ट कर दिया। आप ये मत सोचिएगा कि आपने डे 1 में अपनी बच्ची को या बच्चे को उठाया तो वो डे 1 में पढ़ने लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कम से कम 20-25 दिन, ये दिन आपको थोड़े वेस्ट करने पड़ेंगे अपने बच्चे के संग। बच्चे को उठाइए, बच्चे को हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ कराइए। इस चीज़ को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी कि आप अपने बच्चे को टीवी दिखाइए, लेकिन मेरे को अपने बच्चे के अंदर जो हैबिट डेवलप करनी थी सुबह जल्दी उठाने की, जिससे कि वो फ्रेश फील करे और उसको वो आदत बन जाए और वो खुद से उठने लग जाए, या फिर मैं उसे उठाऊं तो वो एकदम उठ के बैठ जाए आराम से और बहुत ज़्यादा वो परेशान ना हो। तो उसके लिए आप बच्चों को जब भी उठा रहे हैं थोड़ा प्यार करिए, थोड़ा लाड करिए, थोड़ा सा मस्ती टाइम सुबह उनके साथ स्पेंड करिए। आप चाहें तो थोड़ा टीवी टाइम दे सकते हैं, आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकती हैं, थोड़ा बच्चे को बाहर आप वॉक कराने के लिए ले जा सकती हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज बच्चे को करवा सकती हैं, या जो भी उस टाइम में आप करवा सकती हैं वो करवाइए। फिर धीरे धीरे जब बच्चे डेली, आपको लग रहा है कि अब हमारा बच्चा डेली उठ पा रहा है उस टाइम पे, तो फिर जब उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी फिर आप अपने बच्चे को उठाइए। फिर धीरे धीरे उनका माइंड सेट करिए कि अब बच्चे आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है अगर आप अपने क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं। कंपेयर कभी अपने बच्चे को किसी से मत करिएगा, बस आपको ये देना है कि बेटा अब आपको जो भी होमवर्क मिलता है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो आप अपना सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करिए। यदि सुबह वाली हैबिट आपने अपने बच्चे के अंदर डेवलप कर दी तो आप मान लीजिए कि आप अपने बच्चे का जीवन सुधार सकते हो। जी हाँ, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग की आपने ये हैबिट डेवलप कर दी,
आप जो भी क्लास का वर्क है, जो भी होमवर्क है, जो भी मैम करा रही हैं, वो आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा याद करवाइए, एकदम फोर्स मत डालिए। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा काम है तो उसे हाफ में आप डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा आप उसको याद करवाइए। एकदम बच्चा नहीं याद कर सकता, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते और कुछ बच्चे बहुत ही कम कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपको करना है। नंबर 2, जो भी क्लास वर्क या होमवर्क है उसको आपको डिवाइड कर देना है कि आज मुझे इतना याद कराना है, आज मुझे इतना याद कराना है, इतना इतना आप बच्चे को डिवाइड करके ही लर्न करवाइए। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने बच्चे को लर्न करा देती हैं तो मैं भी यही गलती करती थी कि मैंने अपनी बेटी को याद करा दिया, उसे याद हो गया, उसने स्पेलिंग वगैरह भी सुना दी, बट मैं लिखवा कर नहीं देखती थी। मैं बच्चे से कहती भी थी कि आप बेटा लिख के दिखाओ, बट वो कहती थी मम्मा मुझे याद है, मैं कर लूँगी, और आई बिलीव ऑन हर, उनकी कर लेगी, ओके। लेकिन क्या होता था कि मेरी यही गलती बच्चे की परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही थी कि वो याद तो कर लेती थी, बट जब वो पेपर में लिख के आ रही है या एग्ज़ाम कॉपी में लिख रही है या अपनी डेली नोटबुक में लिख रही है, वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस एकदम बेकार, वो चीज़ नहीं लिख पा रही। उसको लर्न है बट वो कॉपी में नहीं लिख पा रही, एग्ज़ाम कॉपी में नहीं लिख पा रही है, क्योंकि लिखने से हमारी 100% जो मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो जो भी आप अपने बच्चे को लर्न करा रहे हैं वो आप अपने बच्चे को लिखवा कर ज़रूर देखें कि जितना भी पार्ट बच्चे ने लर्न किया उसको आप लिखवा कर देखें, और फिर आप देखिए कि आपके बच्चे ने किस तरीके से, जो उसकी राइटिंग स्किल है वो कैसी है, वो किस तरीके से लिख रहे हैं। कुछ बच्चे लिख लेते हैं लेकिन उनकी राइटिंग पुअर होती है, उनका मेथड गलत होता है, कहीं के बजाय कहीं लिख देते हैं, उनको हेडिंग रीड नहीं करने आती है। बच्चे को सारा लर्न है बट उनको हेडिंग रीड करने नहीं आ रही है, उसमें लिखना क्या है। जब बच्चा हेडिंग ही नहीं रीड कर पाएगा तो अंदर क्या लिखेगा। तो बच्चे को हेडिंग रीड करने आनी चाहिए, बच्चे को ज़रूर सिखाएं कि उसमें क्या लिखा है और उसके अंदर उसको क्या लिखना है। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को लिखवा कर ज़रूर देखें। लिखवाने से आप अपने बच्चे की सारी मिस्टेक कैच कर सकते हो, फिर आप उनको बच्चे को समझाएं, फिर दोबारा से लिखवाएं, तो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर जब बच्चा एग्ज़ाम कॉपी में लिखेगा तो उसको रिमाइंड रहेगा कि मैंने ये घर पर ऐसे किया था और मेरी ये मिस्टेक निकली थी और मम्मा ने ऐसे करवाया, तो वो फिर एग्ज़ाम कॉपी में वहाँ पर वो गलती करने से बच जाएगा और वो सही लिख के आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बच्चे की राइटिंग पर आपको ज़रूर फोकस करना है। बच्चे लिख देते हैं लेकिन उनकी राइटिंग पुअर इतनी होती है, फ़ॉन्ट सही नहीं होते, किस तरह से अक्षर बनाने, किस तरह से स्पेलिंग्स वगैरह लिखनी है, उनके जो लेटर्स हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चे की राइटिंग स्किल भी बहुत ज़रूरी है इम्प्रूव करना। उसके लिए आपको कुछ नहीं है, आपको एक एक पेज राइटिंग आपको अपने बच्चे को ज़रूर करवानी है, कितना अलाइनमेंट छोड़ना है, कौन सा लेटर कैसे बनाना है, तो राइटिंग पर वर्क ज़रूर करिए। बच्चे को सबसे पहले राइटिंग ही करना आना चाहिए। अगर बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है तो बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस कर पाता है, राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं, तो राइटिंग को भी ज़रूर इम्प्रूव करिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिवीज़न। जी हाँ, जो भी आप अपने बच्चे को करा रहे हैं उसका रिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अभी एग्ज़ाम तो आए नहीं, एग्ज़ाम टाइम में मैं प्रिपेयर करवा दूँगी, कभी नहीं करवा पाओगे, बल्कि बच्चा इतना डिप्रेस हो जाएगा, बच्चे पे इतना वर्डन आ जाएगा। आप खुद सोचिए, हम अपने काम को डिले करते रहते हैं, फिर एकदम करने बैठते हैं तो हम कितना लेथार्जिक फील करते हैं, हमसे वो काम नहीं हो पाता है। सेम बच्चों के साथ होती है कि हम बच्चे का काम सोचते हैं कि हाँ एग्ज़ाम टाइम में प्रिपेयर करवा देंगे, नहीं कर सकता। तो आप जो भी होमवर्क या क्लास वर्क बच्चे को मिल रहा है उसे डेली लर्न करवाएं, डेली लिखवा कर देखें, तो बच्चे का 100% वहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जब एग्ज़ाम आएंगे तो बस रिवीजन करना हो जाएगा और बच्चा अपना कर पाएगा अच्छे से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को डेली छोटे छोटे पार्ट्स में याद करवाएं, लिखवाएं। एग्ज़ाम टाइम के लिए ना बैठे रहें कि हम तब करवा देंगे, आप पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करवाएं। अपने बच्चे के क्लास टीचर के कांटेक्ट में ज़रूर रहें कि वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है क्लास में, कहाँ पर वीक पॉइंट है, तो उससे आपको पता लगता रहेगा कि आपका बच्चे का सब्जेक्ट कौन सा वीक है, लर्निंग है या राइटिंग है, तो उस पर आप काम करते रहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे, आपने कोई ट्यूटर लगा रखा है, आपका बच्चे ट्यूशन के लिए जाता है, तो उसको भी आप गाइडलाइन देती रहें। देखिए,
आप कंप्लीटली किसी पर डिपेंड मत रहिए। आप एजुकेटेड हैं, आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, तो आपके बच्चे पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, पूरा दिन आप बिज़ी रहते हैं, वर्किंग हैं, लेकिन रात के समय 1 घंटा आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर दीजिए, ठीक है। चाहे भले ही आपने अपने बच्चे के लिए ट्यूटर लगा रखे हैं, कोई भी आपने कर रखा हो, बट आपको अपने बच्चे पर ध्यान ज़रूर देना है, उनका क्या परफॉर्मेंस जा रही है। तो डियर मॉमीज़, इस तरीके से मैं अपने बच्चे को ओवरकम कर पा रही हूँ जो भी उसकी मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से बच्चा जो उसके एग्ज़ाम टाइम में एकदम डल हो जाता था, नहीं कर पाता था, ठीक है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिए और इनको फॉलो करिए, आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।